उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली जल बोर्ड की कथित लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। प्रेम विहार सर्विस रोड पर पाइपलाइन की मरम्मत के लिए खोदा गया लगभग 10 फुट गहरा गड्ढा कई दिनों बाद भी खुला पड़ा है। गड्ढे में पानी भर जाने से किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। नाराज स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। मुस्तफाबाद विधानसभा के प्रेम विहार सर्विस रोड पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पाइपलाइन मरम्मत का कार्य किया गया था। इसके लिए सड़क पर लगभग 10 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि काम पूरा होने के बाद भी गड्ढे को सही तरीके से नहीं भरा गया और अब उसमें लगातार पानी भरा हुआ है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह सड़क बेहद व्यस्त मार्ग है, जहां से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। इसके अलावा आसपास की कॉलोनियों के लोग भी इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। ऐसे में खुले और पानी से भरे गड्ढे के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि मुस्तफाबाद विधानसभा में पीएनजी पाइपलाइन बिछाने के दौरान भी कई स्थानों पर सड़कें और गलियां खोदी गई थी, जिन्हें आज तक पूरी तरह से दुरुस्त नहीं किया गया है। लोगों का आरोप है कि विभाग गड्ढे तो खोद देता है, लेकिन उन्हें समय पर भरने और सड़क को ठीक करने का काम नहीं करता। वहीं स्थानीय लोगों को कहना है, हमने कई बार अधिकारियों को शिकायत दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ बच्चों, बुजुर्गों और वाहन चालकों के लिए हमेशा खतरा बना हुआ है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रजनी सूर्यवंशी ने बताया, जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विभागों को तुरंत इस गड्ढे को भरकर सुरक्षित करना चाहिए। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। क्षेत्रीय लोगों का क्या कहना था, देखिए मनीष सूर्यवंशी की इस रिपोर्ट में। ऐसा बात गुस्से की नहीं है, बात है तरीके की। अब ये 15 दिन हो गए यहाँ पे खोद के डाला हुआ है। ये पाइपलाइन उन्होंने ठीक करी, उसके बाद भी लीकेज करती रही, कोई सुध लेने वाला नहीं है। उसके बाद ये अब 2-3 दिन से पहले इन्होंने ठीक करा, अब इसको भरने आ गए। अब भरने तो तुम इसको आ गए भैया, ये पानी इसमें आ रहा है इधर से भी उधर से भी। कल को यहाँ दलदल बन जाएगी, हमारे बच्चे गिरेंगे, हम गिरेंगे, उसकी कोई परवाह नहीं है गवर्नमेंट को। या खाली अपना लीपा पोती करो और चले जाओ। अभी आपने देखा होगा एक मोटरसाइकिल वाला 1 मिनट में गिर गया यहाँ पे। लेकिन इस तरीके से कोई ना काम होते हैं। गवर्नमेंट को कम से कम ये नहीं है कि तुम एसी कमरों में बैठे हो और तुमने लेबर से कह दिया। अब जेई साहब से बात हुई, जेई साहब क्या कहते हैं लेबर से कि वापसी आ जाओ। ऐसे काम होता है? आप बताओ मुझे, ऐसे काम नहीं होता ना। आपको आना चाहिए, एक बार देखना चाहिए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। आप जब तक उठ के नहीं आओगे, जब तक नहीं पता लगेगा। आप कितने बैठे रहो, आप कितने आश्वासन देते रहो। आश्वासन से काम नहीं होगा, काम होगा काम करने से। पीएनजी के जो गड्ढे हैं वो अभी भरे नहीं गए। पीएनजी के गड्ढे इन्होंने भरे, लेकिन तरीके से नहीं भरे हैं। आपको मैं चलो आगे लेके चलता हूँ, देखो किस तरीके से। अगर हादसा ना हो तो मेरी जिम्मेदारी है। आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन यहाँ तो हादसों का इंतजार करती है ना गवर्नमेंट। जब हादसा होता है ना, फिर लिपापोती करने आ जाते सब, ये हो गया वो हो गया। अब ये देखो ना आप, ये इधर दिखाओ एक बार आप कैमरे से। ये देखो आप किस तरह की रोड है यहाँ पे, और किस तरीके से लोग निकल निकल के जा रहे हैं। रोज गिर रहे हैं, रोज डेली का काम है, लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये गड्ढा भर के जाएंगे ना यहाँ पे, तो हम सबसे बात नहीं करेंगे, रोड भी जाम करेंगे। हम यहाँ भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। नाले का पानी आ रहा है, नाले का पानी आ रहा, नाली उसमें नाली में ड्रिलिंग कर दी उन्होंने। क्या अंधे हैं क्या? बिल्कुल ही। आजकल तो एक से एक मशीन है, सब पता लग जाता है कहाँ पे क्या तार है, कहाँ पे क्या पानी है, कहाँ पे क्या है। या बिल्कुल बस अपना काम करो और निकल जाओ, सामने वाले को दिक्कत हो रही है, होती रहे। को भी पता है। और ये जल बोर्ड वाले हैं, ये बेचारे मजदूर हैं, यहाँ भेज दिए। जेई पे फोन करा, जेई अभी तक नहीं आया। और ये गैस लाइन वाला है, ये इसको नाली को तोड़ गया है। जेई साहब तो कह रहे हैं कि नाले का पानी आ रहा है, जो पीएनजी की जो लाइन डली तो उसमें से आ रहा, हमारी गलती क्या है? तो गलती नहीं है, तो गलती तो तुम्हारी है कि जो पानी आ रहा था पहले इसकी रिपेयरिंग की जाए, पानी रोका जाए, तभी तो गड्ढा भरा जाएगा। पानी रोका नहीं है, गड्ढा भर गया तो अंदर नहीं बनेगा। अंदर इसमें ये टंकी का पानी है, मोटर चलती है तो टंकी का पानी, नाले का पानी जा रहा है गंदा, तो ये नुकसानदायक नहीं है। तो क्या अपील करेंगे? हम अपील तो यही कर रहे हैं कि पहले इसकी रिपेयरिंग की जाए, उसके बाद में गड्ढा भरा जाए। और गड्ढा भी तरीका से भरा जाए। ये नहीं है कि मिट्टी खोद के तो चले गए, मिट्टी डाल करके ऐसे ही चले गए, तो इसको पक्का कौन करेगा? अच्छा, ये गड्ढे खोदे जाते हैं, इनकी रिपेयरिंग नहीं होती बाद में? कहाँ रिपेयरिंग? वहाँ पूरे से बिहार में जहाँ जहाँ भी गड्ढे खुदे हैं, रोड खुदे हैं, किसी की रिपेयरिंग आज तक नहीं हुई है। तो हादसे हो सकते हैं। हार से लो, यहाँ डेली की गाड़ी लौट जाती है, उधर की जगह अगर इधर को पलट जाती है तो हादसा तो हो गया तैयार। आपके सामने ही मोटरसाइकिल वाला गिर गया, बाल बचा है। तो कट का ये 15 दिन से गड्ढा खुदा पड़ा है, पानी लीक हो रहा। अब ये नाले का पानी आ रहा है, इसमें ये मोटरों से घरों में जाएगा, तो इससे बीमारी बढ़ेगी।
और इससे बीमारी कोई आने को राजी नहीं यहाँ पे। रोज बाइकें गिरती, मोटरसाइकिलें, इसमें कोई गिर जाएगा उसी दिन। रोड है, इसमें गाड़ी चलती रहती है। ये सर्विस रोड है, इस पे गाड़ी चलती है, इसमें यहाँ रोज गिरते लोग, कोई सुनवाई नहीं है। देखिए ये जो रोड सर्विस रोड आप अपने कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो सुबह शाम ऑटो रिक्शे या गाड़ियां 4 व्हीलर जाते थे, इस टाइम में बिल्कुल बंद पड़ा है, क्योंकि यहाँ से रोड एकदम जाम हो गया है। और जो पीएनजी की लाइन से लीकेज हुई है नाले की, उसकी वजह से सारी परेशानी है। पीएनजी वालों को नाले की लीकेज बंद करनी चाहिए, उसके बाद ये दिल्ली जल बोर्ड वालों को अपना ये गड्ढा बंद करके रोड जिस तरीके से थी उस तरीके से पक्का करके छोड़ना चाहिए, ना कि ऐसे ही लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाकर चले जाएं। क्या लग रहा है कि ये हादसे का इंतजार कर रहे हैं? हाथ अगर इसमें कल परसों भी हादसा हो जाता, यहाँ पे एक 4 व्हीलर गाड़ी पलट गई, वो इस साइड न होकर उस साइड चली गई नाले के साइड, अगर इस साइड पलट जाती तो हादसा होने में कोई कमी नहीं है। हादसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, यहाँ भी होने में। अब आप दिखाइए कैमरे के माध्यम से 4 व्हीलर जा रही है, अगर ये ही थोड़ा इधर बैलेंस बिगड़ जाए गाड़ी का तो हादसा हुआ है। ये विधायक पार्षद से मैं यही कहूंगी, यही अपील है मेरी, जो काम हो रहा है इस क्षेत्र में पीएनजी लाइन के नाम पे, देखिए वो हाँ बाइक गिर गई है, आप दिखा सकते हो अपने कैमरे के माध्यम से, रोड पे बाइक भी निकलने में परेशानी है, तो गाड़ी 4 व्हीलर या ऑटो रिक्शा की कितनी दिक्कत है। तो मैं यही अपील है, हमारे क्षेत्रीय विधायक है, निगम पार्षद है, कि जो काम हो रहे हैं पीएनजी के नाम पे लोगों को बेवकूफ न बनाया जाए, या दिल्ली जल बोर्ड के नाम पे काम, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं वो लोगों को मिलनी चाहिए और तरीके से काम करे जाए। पीएनजी के जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं, क्या वो अभी तक भरे नहीं गए? बिल्कुल नहीं भरे गए, आप देख सकते हैं पीछे भी और वहाँ भी आगे भी सारे गड्ढे खोद तो दिए, लेकिन भरने का कोई काम नहीं। भरे 6 महीने जाएंगे, 6 महीने बाद, अभी बारिश का मौसम है, बरसात शुरू होने वाली है, लेकिन काम तो हुआ, लेकिन तरीके से नहीं हुआ जो होना चाहिए। उसमें जहाँ नाला है, ये नाले के पीछे लाइन वो लीकेज है, इस गड्ढे में इस टाइम ये दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं है, नाले का पानी है, और इस गड्ढे को इसी तरीके से भरा जा रहा है। इस पानी को ना ही निकाला गया, ना ही कोई नाले की लीकेज रोकी गई है। अगर इस पानी गड्ढे को इसी मिट्टी से ऐसे ही रोक देते हैं, लेकिन वो जो नाले का पानी है वो तो नीचे नीचे आता रहेगा और मिट्टी डाल के चले जाएंगे। ये मजदूर आदमी, इनका कोई कमी नहीं है, लेकिन जो ऊपर जेई बैठे हैं, ये जो विधायक हैं, यहाँ का निगम पार्षद है, उनकी कमी है, जो वो मौके पे आके ये देख नहीं रहे कार्य कैसा हो रहा है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए और जनता को बहलाने के लिए किया जा रहा है। और बाकी हमारी जो हम क्षेत्रीय है, मेरा घर भी इसी गली कोने पे है, नाले का जब तक लीकेज नहीं रोका जाएगा, ये हमेशा परमानेंट दिक्कत आएगी। मिट्टी भर के अगर यहाँ से ऐसे रोक देंगे, गाड़ियां जाएंगी, ये दलदल बन जाएगा, क्योंकि वो जमीन से जो पानी है वो निर्रिसता रहेगा नीचे नीचे, सीमेंट और उससे भरा हुआ सामान से वो यहाँ से गिरता गिरता बचा, फिर उसने बैक ले लिया, ऐसे ही 4 व्हीलर बैक हो गई, तो यहाँ से जाम लगा हुआ है, लोगों को आवाजाही में बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है, पार्षद, उनसे यही अपील है, जो काम है उसे जल्दी से जल्दी कराएं और सही तरीके से कराया जाए।